लोग अपने से ईदगाह का जो पूरब छोर वाला है, वहाँ से 12 फीट का रास्ता हम लोग वहाँ से वहाँ तक दे करके बोले कि यहाँ तक आकर लाके मिला दो भाई, ठीक है। ऐसे ही एक झमेला हुआ, ज़मीन में लोग अपना काम कर रहा था, थोड़ा-सा झगड़ा हुआ, थोड़ा-सा झगड़ा को इतना ये लोग हाईलाइट किया कि दिल्ली महिला कमीशन से लोग आए। सर ने ये वादा किया था हम लोगों से। हाँ, एक बात याद रहे, जबकि इस पर एक केस भी हुआ झूठ-मूठ हम लोगों के ऊपर। উঠাই তারপরে আমাকে বলছে যে বাড়ি চলে যাও নাহলে মাথা তোমার ফাটিয়ে দেবো। আমি বললাম আচ্ছা উপরে আনে বুঝতে পারি না যে সে একটা কমনাল সৃষ্টি কেন করতে চায় আমি বুঝতে পারি না জিনিস। तरफ ये प्रभास है, प्रभास के घर के जो पश्चिम वाला प्लॉट है वो जिसके नाम से अनुमति कल भी एक मामला आया ऐसा, जो ये लोग ईदगाह की जमीन में जो है हल जोत करके उसमें मिर्च लगा दिया। रोड है उधर से आप लेके जाइए, मगर प्रशासन यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ ईदगाह की जमीन ये लोग कब्जा कर रहा है। यहाँ पर कोई परेशानी हुई थी, फिर आज देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। और असल में है कहाँ रोड और ईदगाह की जमीन जो मामला था, ये ये कहाँ है? जो बोलिए। झगड़ा चल रहा है, ये हम लोगों का ईदगाह की ज़मीन 101 नंबर प्लॉट में 1 एकड़ 38 वगैरह है, सही है। 1 एकड़ 38 जिसमें ज़मीन है, ईदगाह की ज़मीन है। वो पेन एंड पेपर में जो भी हो, लेकिन हम लोग ईदगाह के लिए उसको हम जानते हैं कि ईदगाह की ज़मीन है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये वाल ऐसे करके ये ईदगाह की ज़मीन में है। ये जो रास्ता है ईदगाह की ज़मीन में है। असल रास्ता वहाँ से वो तो पीछे वाला घर से, आप अगर इधर जाएंगे तो हम आपको दिखा देंगे फिजिकली। आ जाइए, ठीक, चलिए। पता यहाँ से हटा दिया गया है। बोलिए। ये इसकी ज़मीन है, यहाँ से इधर ये रास्ता है। ये गवर्नमेंट और मैप में एक रास्ता है, जो ये रास्ता ऐसे चला गया अब्दुलपुर हाई स्कूल की तरफ। ये सारा घर जो है ये रास्ते पर है। ये सारा घर इधर देखिए, ये सारा घर रास्ते पर है। अच्छा, ये रास्ते पर है। हम लोग की ईदगाह की ज़मीन ऐसे कोना होकर के यहाँ आ गई है। यहाँ से ऐसे लेकर के हम लोग की ज़मीन, वो जो घर देख रहे हैं उसका कोना होकर के, उसका कोना होकर के ऐसे निकल गई। आज जो रास्ता है तो ये ईदगाह की जमीन में है। आज जो रास्ता है ये ईदगाह की ज़मीन पर है। रास्ता असल में उधर से है। ये जो रास्ता हम लोग देख रहे हैं इधर से, ऐसे ईदगाह के बगल हम लोग छोड़े हुए हैं, ये ईदगाह की ज़मीन पर है। इधर से कोई मैप का रास्ता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो ज़मीन है ये ईदगाह की ज़मीन है, ये कोई सरकारी रास्ता नहीं है। हाँ, यहाँ पर चूंकि बसने वालों को ये जो रास्ता ऐसे अफजलपुर होके आता है ना, तो उधर से तकलीफ होती थी, तो उस वक्त के बूढ़े लोग आपस की बात थी, ये लोग तो था नहीं उस वक्त, इधर से जाने आने के लिए रास्ता छोड़े हुआ था। अब इसी को ये लोग परमानेंट मान लिया। फिर भी हम लोग कंसिडर इतना किए हैं गुज़िश्ता साल कि हम लोग अपने से ईदगाह का जो पूरब छोर वाला है, वहाँ से 12 फीट का रास्ता हम लोग वहाँ से वहाँ तक दे करके बोले कि यहाँ तक आगे ला के मिला दो भाई, ठीक है। हम लोग ये रास्ता छोड़े। ये ज़मीन जहाँ अभी जो आज का जो डिस्प्यूट है वो ईदगाह की ज़मीन है। बेलौड़ा साहब बोल के गए थे कि ये इधर, बेलौड़ा को ये बोला था कि आप 170 वाला हमारी ज़मीन, तो बेलौड़ा साहब बोले कि 70 में आप अगर हैं, आपकी ज़मीन तो नपने नहीं आए, जो डिस्प्यूट हुआ है हम उसको नापने आए हैं। अगर आपको नपवाना है तो एक एप्लीकेशन बेलौड़ा ऑफिस में दीजिए, हम लोग फिर उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये लोग दिया नहीं। गुज़िश्ता कल या परसों जो है, ये लोग फिर जो ईदगाह के लिए हम लोगों को नाप करके अभी भी खूंटा गड़ा हुआ है, उस पर ये लोग जाके मिर्चाई लगा रहा था, इसी में बात आई। हाँ, ये लोग बार-बार करता क्या है, गुज़िश्ता साल क्या हुआ, ऐसे ही एक झमेला हुआ, ज़मीन में लोग अपना काम कर रहा था, थोड़ा-सा झगड़ा हुआ, थोड़ा-सा झगड़ा को इतना ये लोग हाईलाइट किया कि दिल्ली महिला कमीशन से लोग आए, ह्यूमन राइट्स कमीशन आए। और कल भी मालूम हुआ कि इसका फिर एक वीडियो बना करके छोड़ा गया है, कह रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान लोग आकर के यहाँ हम लोगों पर जुल्म कर रहा है। इससे पहले जो सोच रहे हैं, देखिए 3 मैन कमेटी में जैसा कि एमएलए दोनों चकुलिया ग्वालपुर ये करंदगी वो लोग भी थे, वो लोग तो ऐसे एक्स्ट्रा में थे। 3 मैन कमेटी में हम लोगों की तरफ से 4-5 आदमी थे, इन लोगों की तरफ से 4-5 आदमी था, यहाँ जो भटिया भाई लोग बैठे हुए हैं इन लोगों की तरफ से भी 4-5 आदमी था। हम लोग पीसफुली इस चीज़ को उसके बाद आकर के नाप करके जाके बैठे, और फिर ऐसी ही रह गई बात। रास्ता हम लोग निकाल दिए हैं, यहाँ के पंचायत वाले मौजूद थे, कहा गया कि पंचायत से इस रास्ते को बनवा दिया जाएगा। बेलौड़ा साहब बोले कि हम परमिशन दे देंगे। ये बेलौड़ा साहब, ये गफलत हम कहेंगे, ये प्रशासन की गफलत है, ये तो हम कहेंगे। अगर वो लोग वो जो रास्ता था उसको बनवा देता, यहाँ पे हम लोगों का कहा कि कब्रिस्तान आप लोग अप्लाई कीजिए, हम लोग घेरवा देंगे, वो भी नहीं हो पाया। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। मैं
मैं मिनहाज ईदगाह कमेटी का जनरल सेक्रेटरी। इससे पहले जो नपाई हुई थी, पहले तो हुआ था, लेकिन प्रशासन को लेकर के जो नपाई हुई, वो देखिए, या वो वहाँ से लेकर के ये ईदगाह होकर के ऐसे वहाँ तक, फिर ऐसे करके पूरा प्रशासन ने नाप करके दे दिया। और जो भी नाप करके दिया वो हम लोग एक्सेप्ट भी कर लिए। उसके बाद ये लोग जो रोड में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो है ही। प्रशासन ने ये वादा किया था हम लोगों से। हाँ, एक बात याद रहे, जबकि इस पर एक केस भी हुआ झूठ मूठ हम लोगों के ऊपर, वो भी शेड्यूल कास्ट एक्ट कह करके केस हुआ, जो कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये लोग बराबर कुछ ना कुछ बातें बनाते रहते। फिर उसके बाद ये हुआ कि कल कल ये लोग क्या कर रहा था कि ईदगाह की ये पूरी जमीन जो प्रशासन के तरफ से नापा हुआ है, लेकिन कल इस पे मिर्चाई लगा रहा था, कुट्टा-कुट्टी गाड़ रहा था। मैं आया, मैं चूँकि ईदगाह का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आया, मैं आने के बाद उन लोगों से कहा, "দাদা কি হচ্ছে এখানে?" বলে যে, "যে এখানে দেখছো না কি করছি? কাজ করছি আমরা।" আমি বললাম, "দেখেন এটা তো ঈদগাহর জমি, হ্যাঁ? আপনি এখানে কাজ করেন না।" তো বলে কি, "ঈদগাহর জমি না, জমি আমার।" আমি বললাম যে, "তাহলে তো শুনেন একটা কাজ করেন, আমরা সবাই বসে বড় কথা বলবো। কথা বলে আপনিও কাগজ দেখাবেন, আমরাও কাগজ দেখাবো। আমিন আসবে, আমিন এনে তারপরে এখানে করে দেবে। আগে তো হয়েছিল। আবার যদি দরকার হয় আপনাকে আবার হবে।" কিন্তু না বলে উনি কি করছেন যে আমাকে উনার ছেলে প্রভাসের ছেলে আমাকে বলছে যে, "তোমার বাড়ি কোথায়?" আমি বললাম যে হেসে আমি বললাম যে, "আমার বাড়ি তোর বাবারে জিজ্ঞেস কর।" হ্যাঁ? কিন্তু আমি তো তোর বাবার সাথে কথা বলছি। বলে কি, "দেখো এখানে আমি কাজ করছি।" আর ওর কাছে ছিল যাতে মাটি খুঁদি না আমরা, খুন্তি ওকে বলি। লোহার রডের, মোটো রডের ছিল। ওটা উঠাই তারপরে আমাকে বলছে যে, "বাড়ি চলে যাও নাহলে মাথা তোমার ফাটিয়ে দেব।" আমি বললাম, "আচ্ছা প্রবাসের একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। মেয়েটার কাছে কি ছিল ওই যে খুরপি আছে। খুরপিটা নিয়ে আমাকে বলছে যে, "তোমার চোখগুলো বের করে দেব। তুমি ১ নম্বর।" তারপরে হচ্ছে কি যে প্রবাসের এই যে দুলালদার একটা ছেলে আছে দিব্যজ্ঞ, ওর মেয়ে চশমা পড়ে যে ভিডিও করছিল। ওর মেয়েটা কি বলছে, "তুমি ১ নম্বর শয়তান এখানকার। তুমি ১ নম্বর।" আমি বললাম, "কেন? ঈদগাহর জমি আছে, আমি তো তোমার জমিতে তো যাইনি। তুমি বসে কথা বলো।" এইভাবে গল্পগুলো হলো। তারপরে লোকজন আসলো, প্রশাসন আসলো। প্রশাসন আসার পর বলল, "ঠিক আছে, আগে তো নাপাই হয়েছিল। এবার তোমাদের যদি অবজেকশন আছে তাহলে এবার 3 ম্যান কমিটি আমরা বসে আমরা বললাম, "ঠিক আছে স্যার, আপনি যা করবেন।" কিন্তু তারপরে হলো কি যে ইনারা এখানে অন্য একটা ভিডিও ভাইরাল করে ইনারা কই করে যে সব দিন ইনারা কমনাল একটা সৃষ্টি করতে চায়। মেন লিডার কে আছে? এই যে নারায়ণ বিশ্বাস, দুলাল বিশ্বাস, ইনারা হলো মেন লিডার এখানকার। ইনারা সব দিন কি জানে, বুঝতে পারি না যে সে একটা কমনাল সৃষ্টি কেন করতে চায়, আমি বুঝতে পারি না জিনিসটা। হ্যাঁ? কিন্তু আমাদের এটা ইয়াজ করে দেখেন এসছে। এবারও আমরা প্রশাসনকে মানি আর প্রশাসনকে মেনেই চলবো আমরা। आज जो आए हैं लोग कहाँ से आए हैं सर? ये करंदगी ब्लॉक से बीडीओ साहब, बीएलआरओ साहब और दालकोला आईसी, हाँ, ये और पहले तो खैर थे देवेंद्र सर, हाँ, उन्होंने भी जो है मतलब यहाँ सब कुछ करके चले गए थे और अच्छा करके गए थे वो भी, सब नपाई होकर। अच्छा, मैं एक मरतबा फिर बोल रहा हूँ कि प्रशासन एसडीपीओ साहब का डायरेक्ट मेरे साथ बात हुई थी, जिन पर उनका एक वादा था कि आप लोग सब्र कीजिए, जबकि उस पर 1 नंबर आसामी मैं हूँ। मेरे ऊपर ही केस ज़्यादा और 22 लोगों के ऊपर। फिर ये हुआ था कि ठीक है, वहाँ कभी गंडगोल नहीं होगा, उन लोगों का घर खाली करा करके हम लोग रास्ता उधर से निकलवा देंगे और फिर आप लोग भी थोड़ा-सा एक कीजिएगा। तो हम लोग बोले थे, ठीक है, 2 तरफ से या तो पूरब तरफ से एक साइड ईदगाह की ज़मीन से रास्ता निकालिए या फिर यहाँ एक पश्चिम तरफ भी है। पश्चिम तरफ एक बात याद रहे कि पश्चिम तरफ ये प्रभास है, प्रभास के घर के जो पश्चिम वाला प्लॉट है, वो जिसके नाम से अनुमति था वो मर चुका है, ठीक है? वो प्लॉट भी वहाँ खाली है, चाहे तो वहाँ से जो है एक रोड निकाल करके बढ़िया टोली के लिए बहुत ईज़िली और शानदार रोड निकल जाएगा। हम लोग खुद चाहते हैं, अगर हम लोगों को जहाँ तक कुर्बानी देनी होगी दे करके भी हम लोग करेंगे, लेकिन हम 2 बात चाहेंगे, प्रशासन रास्ते की ज़मीन यहाँ खाली कराए 1 नंबर, और दूसरी बात, जो लोग यहाँ कॉम्युनल सृष्टि बराबर कराने के लिए वीडियो वायरल करते हैं, उन लोगों के ऊपर आईन अनुसार कानूनी तौर पर कार्रवाई करें। बस इतनी सी बात मेरी। कहाँ पर सड़क कहाँ है? आप कह रहे हैं कि सड़क खाली करा, तो कहाँ सड़क है? सड़क ये देखिए इधर,
ये घर जो है ये पूरी की पूरी सड़क पर है, ये पूरा का पूरा सड़क पर है। और इधर जाएंगे आगे दुलालदा, दुलालदा का लेटरिन यानी टॉयलेट ये पूरा सड़क पर है। और आगे जाएंगे फोटिकदा, अभी नहीं है, उनका बेटा लोग है, जैसे दीपक है वो लोग, उन लोगों का भी जलावन घर पूरी तौर पर सड़क पर है जी। हम सुरजापुर वन के प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो सर आप लोग के रहते हुए ये बार बार ऐसा होता है, एक साल पहले भी शायद ये यहाँ पर ये कुछ बातें हुई थी, लोग आना जाना फिर केस किसी हुआ था, फिर आज ये बातें हैं, तो क्या आप लोग सही तरह से इसमें कोई फैसला नहीं ले पाते हैं? देखिए, तकरीबन 1 साल पहले जो है यहाँ एक बहुत बड़ा मामला हुआ था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी से महिला कमेटी भी यहाँ पे आई थी, और हमारे ईदगाह की ज़मीन टोटल 1 एकड़ 38 डिसमिल ज़मीन है। कुछ लोग काफ़ी कब्ज़ा करके रखा है, और जो ईदगाह की ज़मीन है उस पे कब्ज़ा करके रखा है, और जो रोड जो है, रोड की ज़मीन पे घर बना के रखा है, और रोड हम लोग ईदगाह वाला दिए हुए हैं। और यहाँ पे कल भी एक मामला आया ऐसा, जो ये लोग ईदगाह की ज़मीन में जो है हल जोत करके उसमें मिर्च लगा दिया गया है। इसी बात पे रोका गया है, तो कल ये लोग काफ़ी डंडा वगैरह निकाल करके लोगों को धमकी देने लगा, और यहाँ से जो है फेसबुक में वायरल कर रहा है। तो ठीक है, वो लोग क्या लीगल है अनलीगल है वो प्रशासन देखे, क्योंकि प्रशासन हम लोगों को ऑलरेडी 1 साल पहले नाप करके दे दिया था, और आज वही प्रशासन आए हैं। प्रशासन पे हम लोग प्रशासन देखे जो ये क्या हो रहा है, हम लोग प्रशासन से हम जवाब लेंगे इस चीज़ का। सर ये रोड पर जो आप बता रहे हैं कि घर है, तो ये आखिर कब से है? आप लोग पहले फिर इस समय ध्यान नहीं दिए, आज आकर अचानक? जी, हम लोग पहले भी हम लोग इस चीज़ पे ध्यान दिए हैं, प्रशासन को बोले हैं, मगर यहाँ प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। प्रशासन को बोले कि आप जो है जिधर से रोड है उधर से आप लेके जाइए, मगर प्रशासन यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ ईदगाह की ज़मीन ये लोग कब्जा कर रहा है। तो यहाँ का माहौल कैसा है सर अभी? यहाँ का माहौल क्या बोलेंगे, ये बार बार यहाँ पे कम्युनल मामला ये लोग खड़ा कर दे रहा है, जो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई मामला तो हो ना, हम लोग किसी चीज़ का एक्शन में है, बल्कि हम लोग जैसे हम लोगों को प्रशासन कह रही है कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो हम लोग नहीं आ रहे हैं, मगर ये लोग बार बार जो है टॉर्चर कर रहा है हम लोगों पर। आज जो ये लोग आए हैं, क्या क्या लगता है आप लोग को ये समाधान हो पाएगा? देखिए प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन पे हम लोग अब छोड़े हुए हैं।